सो मेरे साथ में मर्सिडीज़ की GLA 200। इसका मतलब है कि पेट्रोल वाली। आज अपन इसको चलाएंगे और देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल कंफर्ट कैसा है, कितनी लग्जरी है और 1.3 लीटर इंजन कितना फास्ट फील कराता है, माइलेज क्या देती है और डीजल में भी आती है 220D के नाम से, जिसमें कि 190 हॉर्स पावर मिलती है। इसमें 163 है, सो थोड़ी पावर कम है, बट यस ओवरऑल कैसा इसका रिस्पॉन्स है वो मैं आपको इस POV ड्राइव रिव्यू में बता दूंगा। एंड दो वेरिएंट में जो है इंडिया में आती है, GLA 200 है एंड GLA 220D है, तो ये दो मॉडल आपको मिलते हैं इसमें। 49 लाख से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है, ऑन रोड आई थिंक 56-57 के आसपास जाती है, लाइक इधर दिल्ली में। बाकी हर जगह जो है अलग अलग प्राइसेस है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। सो ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि इसकी की है लॉक अनलॉक एंड यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकली इसका टेल गेट ओपन कर सकते हो जस्ट बटन होल्ड करके। मर्सिडीज़ का लोगो है, ओवरऑल बढ़िया फिनिशिंग है, जो डिज़ाइन है वो अच्छा है, तो ओवरऑल इन हैंड फील जो है अच्छी है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट जो है कि आपको मिलेगी। डायमेंशंस की बात करूं तो 4.4 मीटर लंबी गाड़ी है ये, 18 इंचेस के इसमें व्हील्स दिए हैं, 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। जो व्हील बेस है वो 2020 mm का है, मतलब ऑलमोस्ट 2.2 मीटर का व्हील बेस है। अब आपको इंजन चेक करा देता हूँ। ये इसका फ्रंट हुड है एंड अंडर द हुड आपको येलो कलर का लीवर दिखेगा, जस्ट इसको लेफ्ट में आपको करना है और ऊपर की तरफ करोगे तो आपका जो बोनेट है वो ईजिली ओपन हो जाएगा। हाइड्रोलिक आपको मिलता है, सिंगल हाइड्रोलिक। देन यहाँ पे देखते हो 1.3 लीटर का ये पेट्रोल इंजन है, 163 हॉर्स पावर एंड 270 Nm टॉर्क, 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ में इसको ट्यून किया है। तो वो कैसा परफॉर्म करता है वो अपन देख लेंगे आगे। बाकी ओवरऑल कुछ ऐसा जो है लाइक इंजन असेंबली है, 4 सिलेंडर इंजन है। सो ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस है वो अपन अभी ड्राइव करते टाइम बात कर लेंगे। बाकी ये कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट आपको नीचे मारने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल फ्रंट में आपको क्या मिलता है वो देख लो। यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स हैं, यहाँ पे DRLs है, इसी DRL के अंदर इंडिकेटर की वर्किंग है एंड यहाँ पे आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट मिलता है। फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर है, एक यहाँ पे है, देन एक यहाँ एंड एक यहाँ पे है। यहाँ पे टॉइंग हुक आपके पास में है। उसके बाद ये फ्रंट में आपको डिज़ाइन देखने मिलता है बट वर्किंग में नहीं है ये वेंट्स वगैरह। देन फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल है, यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो है, क्रोम का अच्छा खासा वर्क है। इसके अंदर जो है रेडार दिया है, फ्रंट में कैमरा आपको मिल जाएगा, मतलब 360 कैमरा आपको मिलता है। ओवरऑल फ्रंट में जो लुक वगैरह है या फिर बोलो क्रोम का जो काम है वो काफ़ी बढ़िया है एंड उसकी वजह से ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है वो भी अच्छी निकल के आती है इस गाड़ी की। देन साइड में 18 इंचेस के व्हील्स आपको मिल जाएंगे, ऑल 4 व्हील डिस्क आपको मिल जाएंगे। पीछे जो है ये 2 डमी एग्जॉस्ट आपको जरूर से दिखेंगे बट ये वर्किंग में सिर्फ ये वाला है। उसके बाद रियर से जो लुक है अगेन वही GLC वाली जो है ना आपको फ्रंट रियर साइड से देखने मिलती है, GLC का ही एक लाइटर वर्जन आप बोल सकते हो इसको। रियर वाइपर, स्पॉइलर, हाई स्टॉप माउंट लैंप, ऊपर शार्फिन एंटीना वगैरह तो नहीं दिखेगा बट ये 2 रूफ रेल्स जरूर है और पैनोरामिक सनरूफ भी है। LED टेल लैंप्स यहाँ पे हैं। पीछे भी जो है आपको 6 पार्किंग सेंसर्स देखने मिल जाएंगे। अभी आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे यदि देखते हो तो 423 लीटर्स का बूट स्पेस है। 40-20-40 आप सीट फोल्ड कर सकते हो, ये पूरा स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेपनी मिल जाएगी, 145 ATR 19 एंड टूल वगैरह यहाँ पे सारे मिल जाएंगे और इसी के साथ आपको यहाँ पे किट वगैरह भी मिल जाती है, मेडिसिन किट वगैरह, जो फर्स्ट एड किट बोल सकते हो। तो ये पूरा बूट स्पेस है। अब इसको क्लोज करने के लिए जस्ट यहाँ पे बटन आपको मिल जाता है, सो जस्ट टैप एंड क्लोज। हाइड्रोलिक्स आपको मिलते हैं पीछे भी। अभी मैं पीछे कैसा स्पेस है वो दिखा देता हूँ, उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लो डोर्स वगैरह। ये सॉफ्ट टच है, देन यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ग्रैब हैंडल अच्छा है, ग्रिप अच्छी है, यहाँ पे पावर विंडोज़ हैं, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा, स्पीकर यहाँ पे है, पीछे कोई ट्विटर्स वगैरह नहीं है। अभी अंदर कैसा है स्टोरेज वो दिखाता हूँ। अंदर आने के बाद आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगेगा सनरूफ का। ऊपर ये 2 सनरूफ आपको मिलती है बट ओपन सिर्फ आगे वाली होती है, बीच में डिवाइडर समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये अलग पैन आपको मिलेगा, देन आगे की तरफ अलग है। सो ये दोनों पोर्शन जो है अलग अलग है और इसका कर्टेन जो है इधर से कुछ इस तरीके से खुलेगा और बंद इस तरीके से होता है। तो ये पूरा है सिनेरियो। ओवरऑल लाइक स्टार्टिंग रेंज से ये चीज़ काफ़ी सही है। देन फ्रंट में आप सीट देखते हो और अपना यहाँ पे लेग रूम वगैरह देखते हो, तो लेग रूम अच्छा है बट थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, बट ये ओवरऑल नी रूम वगैरह बढ़िया है। देन यहाँ पे आपके पास में 2 टाइप सी पोर्ट है, जैसे कि एक से ऑलरेडी मैं अपना एक डिवाइस चार्ज कर रहा हूँ, दूसरे से दूसरा डिवाइस चार्ज कर रहा हूँ, तो ये भी जो है टाइप सी पोर्ट्स काफ़ी काम आने वाले हैं। देन यहाँ पे आपके पास थोड़ा स्पेस है, कोई वायरलेस चार्जर तो नहीं है बट ये 2 AC वेंट आपको पीछे मिलेंगे एंड ओवरऑल कुछ इस तरीके की सीट्स वगैरह है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह है। बट बीच में इसमें जो ना कोई भी ऐसा लाइक वो नहीं है, बीच में आर्म रेस्ट वगैरह यदि होता तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इस प्राइस में आपको मिलनी चाहिए वो चीज़। देन पूरा ब्लैक इंटीरियर आपको मिलता है और 7 एयरबैग्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हेडरूम कैसा है वो देख लो। 6 फीट मेरी हाइट है और मेरी हाइट के बावजूद कहीं कोई दिक्कत मेरे को नहीं आ रही, ओवरऑल बढ़िया हेडरूम है।
ओके जी, करते हैं ड्राइव स्टार्ट। सबसे पहले आप इंटीरियर्स देखो गाड़ी के, देखो एसयूवी है, सो यहाँ तक का यदि आप पोर्शन देखते हो तो ए क्लास में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वहाँ का जब आप पोर्शन देखते हो तो थोड़ा सा आपको लाइक ऐसा मस्कुलर सा और थोड़ा ऐसा फील होगा, तो वो थोड़ा बड़ा एरिया लगता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम एक बड़ी ऊंची एसयूवी में बैठे हैं, बट बहुत बड़ी आप मतलब समझ रहे हैं, स्टार्टिंग रेंज है। सो उस हिसाब से मर्सिडीज की ये गाड़ी कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको ऑफर करिए। अब स्टार्ट करता हूँ, इंजन की साउंड आप लोग सुनो। देखो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना इनका 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, बट यस 1.3 लीटर है ये भी और 4 सिलेंडर इंजन है। सो स्टार्ट होने पे आवाज़ करेगा हल्की। अभी एसी चला है तो थोड़ी सी हल्की आवाज़ और आपको फील हो सकती है अंदर। सो आवाज़ तो आती है इंजन की, है ना। देन स्टीयरिंग यदि आप देखते हो तो स्टीयरिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सामने स्क्रीन्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्क्रीन का साइज वगैरह अच्छा खासा रखा गया है। बीच में 3 एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे दिया गया है। सीट्स में आपको काइनेटिक मसाज देखने को मिल जाएगी। लाइक वेंटिलेशन आपको जो है नहीं मिलेगा फ्रंट सीट्स के अंदर, क्योंकि वेंटिलेशन यदि यहाँ पे होता तो फिर लाइक अलग ही जो है मज़ा आ जाता। बस ये एक कमी है। बाकी साइड में देखते हो तो यहाँ पे एसी वेंट, देन यहाँ पे लाइक लाइट्स के कंट्रोल वगैरह है, पैडल शिफ्टर्स हैं, गियर लीवर यहाँ पे है, यहाँ पे बाकी सब कंट्रोल्स है। देन यहाँ पे सीट की एडजस्टमेंट वगैरह के लिए है, 3 मेमोरी सीट आपको मिल जाएगी, लोक अनलॉक यहाँ पे दिए हैं। ओपनर यहाँ पे है, चारों पावर विंडोज़ है, IRVM है। देन यहाँ पे आपको कंप्लीट हेलोजन लाइट सेटअप मिलता है, बट यस ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी रिच फील देता है। देन यहाँ पे आपके पास में वैनिटी मिरर वगैरह आपको मिल जाएगा दोनों ही तरफ। कंप्लीट ब्लैक रूफ है और कुछ इस तरीके से गाड़ी आपको लगेगी। सो ओवरऑल यदि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरे को गाड़ी प्रीमियम लग रही है और ओवरऑल बढ़िया। एम्बियंट लाइट वगैरह का पार्ट भी अच्छा है। यहाँ पे आप देखते हो तो ये एम्बियंट लाइट है, सारे एसी वेंट्स के अंदर एम्बियंट लाइट है, नीचे की तरफ यहाँ पे भी है, देन यहाँ पे भी है, पैरों में भी एम्बियंट लाइट है और आई थिंक पीछे भी जो है इसमें आपको डोर ओपनर्स में मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं, 7 एयरबैग्स है, हिल होल्ड, ESP, ये सब चीज़ें आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलती हैं। इन सब में बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स ऐसे नहीं होते, गिनती के ही जो है मॉडल्स होते हैं हर एक सीरीज में। ओके अभी जो है ना मैंने यहाँ पे लाइक ओडोमीटर को रीसेट कर लिया है, फिर बोलो ट्रिप मीटर को रीसेट कर लिया है फ्रॉम रीसेट, तो आप माइलेज वगैरह देख पाओगे कि ये 1.3 लीटर कैसी माइलेज देता है। देन अपन माइलेज के बाद बात करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल ब्रेकिंग कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, वो सब चीज़ें। चलिए फिलहाल जो है मैं आपको एक बार कैमरा क्वालिटी चेक करा देता हूँ। कुछ इस तरीके की कैमरा क्वालिटी है, अगेन नो कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया व्यू देखने को मिलता है किसी भी एंगल से आप देखते हो तो। सो ओवरऑल फ्रंट रियर साइड्स अच्छा जो है व्यू आपको मिलता है। देन इस गाड़ी के अंदर भी जो है लाइक आपको ये पूरा पार्किंग असिस्ट वगैरह जो है देखने को मिल जाएगा। ओके सो ये सारी चीज़ें हैं। अब डालता हूँ गाड़ी को ड्राइव में और लेट्स सी कैसी है चलने में। सबसे पहले ये जो रोड है पूरा एम्प्टी है, कोई नहीं आता, या तो कुछ लोग लाइक जस्ट यहाँ पे गाड़ियाँ सीखने आते हैं तो वो सब चीज़ें। तो ये रोड पीछे से बंद है, दैट्स व्हाई अपन इसको यूज़ कर रहे हैं अपने शूट के लिए। अब इस गाड़ी के अंदर भी जो है ना आपको ये ऑटो पार्क असिस्ट वगैरह जैसे फीचर्स जो है देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्च कर रहा था पार्किंग। ओके अब जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो फर्स्ट इंप्रेशन आपके क्या रहेंगे। देखो बोनेट जो है दिखता है, बट सीट हाइट आपको उसके लिए ऊपर करनी पड़ेगी, जबकि मेरी आदत नहीं है, मैं सीट हाइट ऊपर नहीं बल्कि थोड़ी नीचे करके चलाता हूँ, SUV हो या फिर सीडान हो। तो मेरे को बोनेट उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। सो हो सकता है यदि आप सीट हाइट हल्की सी ऊपर करके रखोगे तो आपको बोनेट दिख जाएगा। देन यहाँ पे साइड में देखते हो तो ओवरऑल ग्लास का एरिया ठीक है, ये UV कट ग्लासेस है। देन यहाँ पे ORVM अच्छा व्यू है, इधर भी सेम वही चीज़, ओवरऑल बढ़िया व्यू आपको मिलेगा। जब गाड़ी के अंदर बैठते हो तो अगेन अंदर से तो वो फुल भारी भरकम वाली जो फील है ना वो आपको देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग भी ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट नहीं है, हल्का सा आपको वेट इसके अंदर फील होगा। तो अगेन SUV है, दैट्स व्हाई वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। किसी भी SUV में आप बैठते हो तो मर्सिडीज हल्का सा वेट रखता है अपने स्टीयरिंग के अंदर, जिससे कि उसके बायर को फील आए कि हाँ वो एक SUV चला रहा है, ना कि एक सीडान। तो वो चीज़। देन 1.3 लीटर का जो इंजन है ना ये देखो लास्ट 2 मिनट में इसने वही 9-10 के आसपास की माइलेज निकाली है। और यदि आप इसको सिटी में चलाते हो इस इंजन को तो आई डोंट थिंक कि ये 11-12 से ज़्यादा आपको माइलेज देगा। सो बहुत ज़्यादा ऐसा माइलेज या फिर बोलो फ्यूल एफिशिएंट इंजन ये नहीं है, क्योंकि पेट्रोल है अगेन। सो पेट्रोल में गाड़ियाँ माइलेज उतनी अच्छी नहीं देती है। सो ओवरऑल NVH को यदि मैं रेट करना चाहूँ तो 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि थोड़ी बहुत आवाज़ इंजन के अंदर आती है जो कि मर्सिडीज़ के हिसाब से शायद उतनी ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। यदि आप 50 लाख रुपीज़ आप पे कर रहे हो किसी गाड़ी के लिए, वो भी मर्सिडीज़ जैसे ब्रांड में, तो आई थिंक NVH लेवल शुड बी मोर बेटर। उसके बाद AC की कूलिंग अच्छी है, सारे ही जो कंट्रोल्स है वो रीच में रहते हैं। यदि मैं डिस्प्ले में कुछ करना चाहूँ तो ये भी रीच में है, नीचे सारे बटन्स रीच में हैं। अब लंबा स्ट्रिप से गाड़ी गई तो आपको फील होगा कि जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट नहीं है, हल्की सी आपको उसमें स्टिफनेस फील होगी। अब थोड़ा ख़राब रोड पे मैं गाड़ी को चला के दिखा देता हूँ कि ख़राब रोड पे अगेन ये गाड़ी कैसी चलती है।
सो अगेन मैं एक थोड़े ख़राब रोड पे हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा ख़राब रोड नहीं है। तो ये क्या है, सर्विस लेन है इस हाईवे की, और यहाँ पे यदि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ओवरऑल ख़राब रोड पे तो ठीक है, कंफर्ट वगैरह, बट यस वहीं पे यदि गड्ढे वगैरह कोई आते हैं, बहुत बड़े गड्ढे, तो उसको गाड़ी स्मूथली क्रॉस कर लेगी, क्योंकि हल्के से स्टिफ सस्पेंशन है और गाड़ी में भी वेट है, तो वो क्या है कि वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो वहाँ पे गड्ढा फील होता है गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल सस्पेंशन को भी बढ़िया तरीके से इन्होंने रखा है इस सेगमेंट, और इस लाइक गाड़ी के हिसाब से जो सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो भी ठीक है। ओवरऑल लाइक 4 लोग गाड़ी में बैठते हैं तो कंफर्ट वाइज कोई दिक्कत शायद आपको ना देखने को मिले। देन यहाँ पे आप देखते हो तो 11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अभी तक आ रही है। इससे ज़्यादा शायद आप सिटी में ना निकाल पाओ, 11-12 के आसपास ही जो है माइलेज निकाल पाओगे। कोई एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी वगैरह भी यहाँ पे नहीं है कि जिससे आपको बेनिफिट मिले। ये देखो, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है लाइक जब गड्ढों में से गाड़ी निकलती है या फिर लंबा स्ट्रिप से, तो वो चीज़ जो ना थोड़ी सी बेटर और करनी चाहिए मर्सिडीज़ को। बाकी ओवरऑल ठीक है, लाइक एम्बियंस के मामले में गाड़ी अच्छी है, अंदर से देखते हो तो ओवरऑल लग्जरी अच्छी खासी है। लेकिन वही है ना, फिर 50 लाख रुपीज़ में यदि आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो उसमें आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हो कि हाँ यार, लाइक जो मर्सिडीज़ बाकी गाड़ियों में ऑफर कर रहा है एटलीस्ट यहाँ पे भी ऑफर करे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ ऑफर कर भी रहा है, लाइक एडास वगैरह भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। देन इस गाड़ी में 360 कैमरा भी है, रियर में टेल गेट इलेक्ट्रिक है, 7 एयरबैग्स है, उसके बाद मसाज सिस्टम है, तो दे रहे हैं ये अपने हिसाब से तो अच्छी खासी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। देन एडास के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को जो ना कोलिजन अवॉइडेंस मिलता है, लाइक फ्रंट में दी कोई गाड़ी है सो एक्टिव ब्रेक अलर्ट आपको मिलता है, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइव मैंने जस्ट आपको दिखाया। देन ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आपको दिखा देता है, साइड में लाइट वगैरह यहाँ पे जलती है तो उससे पता चल जाता है आपको कि साइड में कोई व्हीकल है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। देन क्रूज कंट्रोल नॉर्मल है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। सस्पेंशन थोड़े से और बेटर करनी चाहिए था आई थिंक। अब मैं आपको ना परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि गाड़ी की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है। सो जस्ट यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, आवाज़ अच्छी है इंजन की, जो जर्मन फील है ना वो तभी आपको आती है जब आप इसको हाई रेव करते हो। सो 110, 120, कंपनी 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है क्लेम करती है, बट यह ओवरऑल बढ़िया ही है। परफॉर्मेंस 150, एंड ये सॉफ्ट ब्रेक पे ही देखो रुक गई है। बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसे एक्सेलेरेशन लाइक ब्रेक करने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉर्मली सॉफ्ट ब्रेक पे ही जो गाड़ी रुक चुकी है। अब वापस से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ ब्रेक टेस्ट, क्योंकि पीछे जो ना वो जो पैच था उस पर फिर भी 1-2 गाड़ी आती रहती है, ये पूरा पैच आगे से क्लोज है तो कोई यहाँ पे नहीं आता है जल्दी से। अब आप लोग देखना कि यहाँ पे कैसी ब्रेकिंग आपको मिलती है। 130, 140 एंड अगेन ये 150 पे मैं टेस्ट करूँगा। ये देखो, सिर्फ ये चीज़ करके बता सकता हूँ, जो मेरे को भी फील हुआ ना कि कितने कम टाइम में इसने 150 से और 0। सो ओवरऑल बढ़िया ब्रेकिंग है, हज़ार्ड जो ऑटोमेटिकली लाइक ऑन हो गए हैं। सो जो पावर परफॉर्मेंस है ना वो बढ़िया है गाड़ी की। ओवरऑल ब्रेक टेस्ट भी हमने किया तो ओवरऑल जो है अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कंपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड या फिर बोलो लग्जरी से रिलेटेड। जो 50 लाख रुपीज़ में ये जो भी चीज़ें आपको ऑफर कर रहे हैं ना, आई थिंक सब कुछ ही ऑफर कर रहे हैं। तो ये थी अपनी GLA 200। बाकी 220D यदि आप लेना चाहते हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज निकाल के दे पाएगी। ये गाड़ी 10-11 से ज़्यादा माइलेज आपको नहीं देगी, हाईवे पे चलाओगे तो आई थिंक 13 के आसपास दे देगी, बट वही सिटी में 10 से 11 के आसपास ही ये निकाल पाएगी। तो सिर्फ एक ही मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि इसकी जो माइलेज है वो अच्छी नहीं है। 1.3 लीटर इंजन जब है इसके अंदर तो एटलीस्ट उसके अंदर कुछ ऐसी ट्यूनिंग करनी चाहिए थी जिससे कि माइलेज भी अच्छी निकल पाए, बट ये उतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे अपने पास मैनुअल शिफ्टर्स भी है। सो फिलहाल मैं ये M7 में चला रहा हूँ और चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ। अब RPM आप लोग चेक कर लो, लगभग 1500 RPM पे 90 की स्पीड में गाड़ी चल रही है 7th गियर में। सो ऑलमोस्ट 2000 RPM पे चलती है 120 के आसपास, ये देख सकते हो आप वापस से 116, 118 और 120। 2000 RPM पे 120 की स्पीड में ये गाड़ी चलती है। तो RPMs वगैरह ठीक है, बट वही है यार 1.3 लीटर का जो इंजन है ना वो लाइक ऐसा लगता है यार 50 लाख रुपीज़ में आप एक ऐसी गाड़ी ले रहे हो जिसमें 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन है, तो बस वो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार फिर ऑप्शंस आपको बहुत सारे दिख जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो 2 लीटर इंजन्स भी जो ऑफर कर रही है इस प्राइस रेंज में, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है। बट लग्जरी ब्रांड में देखते हो तो फिर आपके पास लाइक BMW है, ठीक है, BMW भी जो है अराउंड इसी टाइप का जो है लाइक पावर स्पेक्स के साथ में ऑफर करती है इंजन,
जो उनका इंजन है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा पावरफुल इंजन नहीं है। सो लग्जरी में आपको नहीं मिलेगा, बट नीचे आप मास मार्केट वाले ब्रांड्स में जाते हो, लाइक टोयोटा हो गया, स्कोडा हो गया, फोक्सवैगन, तो वहाँ पे आपको कोडियक वगैरह, फॉर्च्यूनर वगैरह वो सब गाड़ियाँ मिल जाती है। बट वही है यार, लग्जरी ब्रांड की एक अलग रेपुटेशन होती है, अलग वैल्यू होती है, जो शायद उन ब्रांड्स में शायद आपको ना मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी कोई भी डाउट्स आपकी GLA 200 से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी यही था कुछ एक छोटा सा POV ड्राइव रिव्यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।